वक्त आगे जाए। अपनी बेटी बीबी जैनब और अपने दोनों बेटे मौला हसन मौला हुसैन को बुला कर कहते हैं कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मेरी कौम ने मुझे बहुत सताया है, मैं दुनिया से जाने वाला हूं। दोनों शहजादों ने और शहजादी ने कहा, आपकी तबीयत तो अच्छी भली है, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा वक्त आ गया जाए। उस वक्त तो बहुत बातें हुई, बहुत बातें। उसमें से एक बात मैंने करबला के उन्वान में बयान कर दी थी कि मौला अली सैयदा जैनब के हाथ ये कलाइयां चूमते थे, ये हाथ नहीं चूमते थे, कलाइयां चूमते थे। सैयदा जैनब पूछती थी बचपन से, बाबा नबी अपनी बेटी की पेशानी और हाथ चूमते थे, अगर बेटी के चूमना ही है तो आप पेशानी चूम ले या हाथ चूम ले, कलाइयां क्यों चूमते हैं? तो मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि बेटी रहने दो, इसको रहने दो, मत पूछो इससे। और मिंबर पे कहते थे जो पूछना है पूछ लो, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन जैनब का सवाल ऐसा था कि उस सवाल का जवाब मौला मुश्किल कुशा ने पूरी जिंदगी नहीं दी। ये नहीं कि मालूम नहीं था, मालूम था, लेकिन मौला मुश्किल कुशा जानते थे कि अभी नहीं बताना। जब मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं चंद दिन का मेहमान हूं, तो सैयदा जैनब ने बाबा के पैर पकड़े, कहा बाबा सारी जिंदगी जो मेरी कलाइयां चूमते रहे, और कहा अभी इसका जवाब नहीं देना, अब आखिरी वक्त आ गया, अब तो बता दें। अगर अब आपने नहीं बताया तो मुमकिन है कल कोई कहेगा कि अली तो मिंबर पे कहते थे जो पूछना है पूछ लो, बेटी का जवाब ना दे सके। फरमाया बेटी तेरी कलाइयां इसलिए चूमता हूं कि एक वक्त तो वो आएगा कि तेरी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी, तेरी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी। सैयदा जैनब की आंखें फटी के फटी रह गई, कहने लगी बाबा मेरी कलाइयों में हसन जैसा जिसका बहादुर भाई हो, हुसैन जैसा जिसका भाई हो, उसकी कलाइयों में बेड़ी, उसकी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी। लेकिन बाबा तुम कहते हो तो बात तो सच्ची है, बाबा हसन जैसा भाई, हुसैन जैसा भाई, और फिर आप कहते हैं कि मेरे भतीजों में कासिम जैसा भतीजा, अब्बास जैसा भाई, फिर भी मेरी कलाइयों में हथकड़ियां लगेगी। तो मौला की